34 विराम चिन्ह। जब भी हम बोलते हैं तो अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए बीच बीच में रुकते हैं। यह रुकना कम समय के लिए भी होता है और अधिक समय के लिए भी। लिखते समय रुकने की इस क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वाक्यों में प्रयुक्त ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना। भाषा में वाक्यों, उपवाक्यों और शब्दों पर जहां जितना विराम अपेक्षित हो उसे सूचित करने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। इन चिन्हों का उद्देश्य केवल रुकने का संकेत देना ही नहीं है, बल्कि वाक्य में अर्थगत स्पष्टता लाना भी है। इन चिन्हों से लिखित भाषा में स्पष्टता तथा बोधगम्यता भी आ जाती है। पाठक सरलता से भाषा के भाव को समझ जाते हैं। हिंदी में मुख्यतः 12 विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहला पूर्ण विराम चिन्ह, दूसरा अल्प विराम चिन्ह, तीसरा अर्ध विराम चिन्ह, चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह, पांचवा विस्मयवाचक चिन्ह, छठा योजक या विभाजक चिन्ह, सातवां निर्देशक चिन्ह, आठवां उद्धरण चिन्ह, नौवां विवरण चिन्ह, 10वां कोष्ठक चिन्ह, 11वां लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह, 12वां हंसपद या त्रुटि पूरक चिन्ह। पहला पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर शेष वाक्यों की समाप्ति पर किया जाता है। जैसे महेश खाना खा रहा है, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। दूसरा अल्प विराम। जब एक ही तरह के दो या दो से अधिक शब्द, वाक्यांश या वाक्य एक साथ आए तब उनके बीच अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे क योजकहीन दो सजातीय शब्दों के बीच। राधा, मोना, कमला और विमला बाजार जाएंगी। पीले, लाल, गुलाबी और नीले फूल बाग की शोभा बढ़ा रहे हैं। ख दो उपवाक्यों को अलग करने के लिए। तुम बैठो, मैं अभी आई। ईश्वर सबका मालिक है, वह मेरी भी रक्षा करेगा। ग संबोधन शब्द निषेध सूचक नहीं तथा स्वीकार सूचक हाँ के बाद। राहुल यहाँ तो आना। हाँ, तुम्हें कल मेरे घर आना है। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। घ इसलिए, किंतु, परंतु, तथापि से प्रारंभ होने वाले उपवाक्यों से पहले। मोहन ने अच्छी बात कही परंतु उसने ना मानी। मैं बीमार था इसलिए आ ना सका। ण माह की तारीख तथा सन के बीच। 15 अगस्त 1947, 23 दिसंबर 2007। तीसरा अर्ध विराम। जब अल्प विराम से अधिक तथा पूर्व विराम से कम रुकना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ दूर का संबंध दिखाना हो तब भी इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे कविता ने बहुत प्रयत्न किए परंतु सफल ना हो सकी। खनिज पदार्थों में लोहा मुख्य है पर वहाँ सीसा और जस्ता भी मिलता है। चौथा प्रश्नवाचक। इस चिन्ह को प्रश्न वाले वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो? रवि, तुम कब आ रहे हो? पांचवा विस्मयवाचक। विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख आदि का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कितना सुंदर दृश्य है। छी, इतनी गंदगी पहले कभी नहीं देखी। काश मैं उसे देख पाता। हे ईश्वर, यह क्या हुआ? छठा योजक या विभाजक। दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दो समानार्थक शब्दों को जोड़ने के लिए बीच बीच, कभी कभी, दूर दूर, साथ साथ। द्विंद्व समास के शब्दों के बीच में। माता पिता, छोटा बड़ा, दाल भात। साम्य सूचक सा, से, सी, से पूर्व, छोटा सा, काला सा, मोक्ष सा, सुंदर सी। सातवां
निर्देशक किसी वाक्य, वाक्यांश या पद की ओर ध्यान दिलाने के लिए, विशेष अर्थ सूचित करने के लिए, किसी की उक्ति प्रकट करने के लिए अथवा नाटक में किसी पात्र का कथन प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे माताजी, बच्चों तुम सब यहाँ तो आओ। हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी व 2 अक्टूबर। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। 8वां उद्धरण चिन्ह किसी की उक्ति को या किसी पुस्तक के मूल वाक्य को उद्धृत करना हो तो इसका प्रयोग होता है। इखरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। जैसे समास शब्द का अर्थ संक्षेप होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग वक्ता के प्रत्यक्ष कथन और किसी पुस्तक की पंक्ति या अनुच्छेद को जैसे का तैसा उद्धृत करने के लिए किया जाता है। जैसे पिताजी ने कहा था, हमेशा मन लगाकर काम करना। तुलसीदास जी ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। 9वां विवरण चिन्ह। इस चिन्ह को निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं। वाक्य की समाप्ति पर किसी अन्य वस्तु के निर्देश के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। वाच्य के 3 भेद हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। 10वां कोष्ठक। वाक्य से संबंधित ऐसी जानकारी जिसे अलग से देना हो उसे कोष्ठक में दे दिया जाता है। कोष्ठक का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। विषय विभाग में क्रम सूचक अक्षरों व अंकों के साथ, जैसे समानार्थक शब्द अथवा वाक्यांश के साथ। जैसे निरंतर लगातार अध्ययन से ही अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। नाटक आदि के संवाद रूप में मन की अवस्था सूचित करने के लिए। जैसे कैकेयी क्रुद्ध होकर, मुझे यह फैसला मंजूर नहीं। 11वां लाघव या संक्षेप सूचक। लाघव का अर्थ छोटा है। किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए उसके प्रथम अक्षर को लिखकर उसके आगे शून्य लगा दिया जाता है। पढ़ने वाला उसे पूरा पढ़ लेता है। जैसे पंडित, डॉक्टर, प्रोफेसर। उत्तर प्रदेश। 12वां हंसपद या त्रुटिपूरक। कई बार लिखते समय हमारी विषय वस्तु का कुछ अंश छूट जाता है। ऐसी स्थिति में इस चिन्ह का प्रयोग उस स्थान पर करते हैं जहां कोई अंश छूट गया हो। जैसे राम ने रावण का वध किया।